हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 9। वाई डिड द इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन इन द 19th सेंचुरी। कहता है 19वीं शताब्दी में इंडिया की जो आयरन इंडस्ट्री थी उसका डिक्लाइन यानी कि ख़त्म होने का क्या कारण था। These are the following reasons that lead to the decline of the iron smelting industry in the 19th century। कुछ कारण हैं जिस वजह से 19वीं शताब्दी में इंडिया में आयरन इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई थी यानी कम हुई थी। पहला है इंडियन स्मेल्टर्स could not get charcoal due to the forest law imposed on them। जो इंडिया के आयरन स्मेल्टर्स थे उनको चारकोल नहीं मिल रहा था। ठीक है, क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि ब्रिटिशरों ने यहाँ पर फॉरेस्ट लॉ इम्पोज किया था। उसके मुताबिक जो रिज़र्व फॉरेस्ट घोषित कर दिए गए थे, जहाँ से कोयला वगैरह निकलता था, वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता था और ना वहाँ से कोई खदानों से कोयला निकाल सकता था, ना कोई पेड़ काट सकता था। चारकोल इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन द आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस एंड द इंडस्ट्री कुड नॉट थ्राइव विदाउट इट्स सप्लाई। क्योंकि अगर हमें लोहा बनाना है तो उसे गर्म करना पड़ेगा, उसे कोई आकार भी देना पड़ेगा, तो उसके लिए कोयले की आवश्यकता थी, चारकोल की ज़रूरत थी, मगर चारकोल नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, द फॉरेस्ट लॉ बैंड देयर मूवमेंट इन द रिजर्व फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट लॉ की वजह से जो मूवमेंट है रिजर्व फॉरेस्ट में बंद हो गई। जो वहाँ से कोयला लाना या लकड़ी लाना वो सब बंद हो गया, जिस वजह से फैक्ट्रियों को जब फ्यूल नहीं मिलेगा तो फैक्ट्री चलेगी कैसे। आयरन स्मेल्टर्स वर आस्क्ड टू पे हाई टैक्सेस टू द फॉरेस्ट अथॉरिटीज़। और अगर कोई किसी भी तरह से कोयला या लकड़ी खरीद भी लेता था तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, जो इंडिया के आयरन स्मेल्टर्स थे। Post 1950s, the British started importing iron from England to India। 1850 के बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड ने इंडिया में इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्या? आयरन माने सिस्तर। दिस discourage Indian iron smelter from pursuing the same profession। तो इससे जो इंडिया के कारोबारी थे उनका मनोबल टूटा और उन्होंने सोचा कि अब हम ये प्रोफेशन ये कारोबार कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्रिटेन से आता था लोहा वो सस्ता होता था, औजार वगैरह जो भी चीज़ें आती थी, तो इंडिया में वही चीज़ महंगी पड़ती थी। और दूसरा, ना जहाँ पर उनको बनाने की कोई सुविधा, गवर्नमेंट ने हर एक तरह से उन पर समझो बैन लगा दिया था ताकि इंडस्ट्री बंद हो जाए। इन लेट 19th सेंचुरी मैनी फैमिन डिस्ट्रॉय ड्राई ट्रैक्स फॉर इंडियन आयरन स्मेल्टर्स। और 19वीं शताब्दी के लास्ट में बहुत से फैमिन माने अकाल पड़ना, ठीक है, सूखा पड़ना, तो उससे बहुत सारे जगह सूखा पड़ गया बहुत बार। तो उससे भी जो आयरन स्मेल्टर्स थे जहाँ पर उनका कारोबार डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो इसलिए डिक्लाइन हुआ हमारा यहाँ का आयरन इंडस्ट्री। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करें, मेहनत कर पढ़ें
T1 के पेपरों की तैयारी करें और घर से बेवजह बाहर ना निकलें। अगर जाते हैं तो मास्क लगा कर जाएं, घर में आएँ तो सैनिटाइज होकर ही अंदर प्रवेश करें। थैंक यू।